यूनिकैडमी में इस लेक्चर में हम उस्तुखुद्दूस के बारे में बात कर रहे हैं। उस्तुखुद्दूस एक खूबसूरत झाड़ी नुमा पौधा है और जो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, बल्कि ख़ास फ्रांस के करीब एक इलाका है, स्ट्रेचेडिस कहते हैं उसे, वहाँ की एक ख़ास पैदावार थी। उसके बाद फिर आसपास के इलाकों में फैल गया और उसकी अब काश्त की कोशिश हिंदो पाक में की जा रही है, कश्मीर में भी। उस्तुखुद्दूस जो है एक खुशबूदार पौधा है। इसे अंग्रेजी में फ्रेंच लेवेंडर कहते हैं। वो जजीरा जो है वो फ्रांस के पास है, फ्रेंच लेवेंडर। लातिनी नाम इसका लेवेंडोला स्टेचस है। अरबी में इसे आनिसुल अरवाह कहते हैं, यानी रूहों का मोनिस, गमगुसार। फारसी में इसे जारोब दिमाग कहा जाता है। जारोब जो सफाई करने वाला है, तो दिमाग के तनकिया करता है, दिमाग के फुजलात और खराब मवाद को ये बाहर निकालता है, इसीलिए इसे जारोब दिमाग कहा गया है। हिंदी में इसे धारू कहते हैं। कुदरती हालत में आप सामने देख रहे हैं कि एक झाड़ी नुमा पौधा है, बहुत ऊंचा भी नहीं होता। इसके पत्ते जो होते हैं वो देख खासतौर से कैसे नजर आते हैं। ये आप देख रहे हैं कि सब्ज रंग के हरे 1 से 4 सेंटीमीटर के पत्ते, सब्ज खाकी रंग के, और जिन पर रोए पाए जाते हैं, मखमली रोए पाए जाते हैं। किनारे नीचे की जानिब मुड़े होते हैं। हर पत्ता आमतौर से आपको सिर्फ सीधा सादा पत्ता नजर आएगा, लेकिन इसके पत्ते जो रहते हैं वो साइड से मुड़े हुए रहते हैं। आपको बताते हैं करीब से किस तरह से मुड़े रहते हैं। देखिए ये पत्ते हैं, निस्बतन कुछ मोटे होते हैं, कुछ दबाजत पाई जाती है इनमें, और इसके पत्ते जो रहते हैं, ये देखिए, ये फूल के बिल्कुल बाजू से जो एक लगा हुआ पत्ता है, जिसके आप किनारे देख रहे होंगे कि आपका इस तरह से मुड़ा हुआ है, ये इस तरह से मुड़ गया है इसके अंदर। तो ये किनारे मुड़े होते हैं। तना इनका बीच का तना होता है, जिस पर ये फूल लगते हैं। ये आपको ये नजर आ रहा है, तो ये बीच का हिस्सा, ये जो है ये असली तना है। ये तना जो है गोल नहीं होता, बल्कि ये चौकोन होता है। आपको यहाँ मैं बताऊं, इसका क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे, ये है उसका तने का क्रॉस सेक्शन, कता किया हुआ कि किस तरह से ये आपको चौकोन कता है, 4 कोनी कता है। तो ये खुरदुरा तना होता है, 4 पहलुई होता है और रोएदार होता है। इन पर भी बारीक बारीक रोए पाए जाते हैं। फूल जो होते हैं काफूरी खुशबू वाला नीलगू यानी बनफशी रंग का होता है। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं इसके। ये है फूलों का गुच्छा। ये एक फूल नहीं है, बल्कि ये फूलों का खोशा है, जिसमें बेशुमार आपको फूल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ खत्म हो गए, अब वो फल बनना शुरू हो गए हैं, और उनके सिरे पर ताज की तरह इस तरह से एक फूलों का हिस्सा जैसा नजर आता है, जिसमें ये फूल नहीं रहता। फूल जो है पूरे के पूरे इस हिस्से में पाए जाते हैं। काफूरी खुशबू वाले, बहुत अच्छी खुशबू पाई जाती है। तुलसी के जैसी बालियों में लगते हैं। तुलसी के जैसे फूल तो होते हैं, लेकिन बालियां वैसी नहीं होती। आप ये देखिए, ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये है उस्तुखुद्दूस का खोशा, और उसमें फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल हैं। लेकिन राइट साइड में ये तुलसी का है। इसमें वैसी ऐसे खोशा नहीं पाया जाता, जैसे ये खोशा पाया जाता है ऐसा खोशा नहीं है, बल्कि हर फूल जुदा जुदा है। हाँ, रंगत जो है तकरीबन एक ही जैसी, बनफशाई रंग की। तो तुलसी के जैसा नजर तो आते हैं रंग के एतबार से, लेकिन खोशे अलग होते हैं। मजा इसका पूरा पौधा जो है तल्ख होता है। पत्तियां, तने, फूल सब इसके तल्ख होते हैं। ये फूल किस तरह से आगे बढ़ते हैं, और छोटे से फूल से आगे पूरा बंच जो बनता है वो इस तरह से नजर आ रहा है। शाखें, इसके शाखें जो हैं वो उल्टी छतरी नुमा शाखें नजर आती हैं, जो जमीन के करीब से ही फैलती है। यानी ये एक ऐसा पौधा है जिसका ऐसा नहीं है कि एक बीच में तना होगा उसके बाद फिर शाखें फैलेगी, बल्कि झाड़ियों के जैसा वो जमीन के पास से ही सारे शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ये उल्टी छतरी जैसा नजर आता है, जैसे ये नजर आ रही छतरी वैसा। और फल जो है ब्राउन रंग का होता है। फल कहाँ बनता है? जहाँ पहले हमने बताया कि फूलों का एक खोशा है, ये आपको फूलों का खोशा। अब यही जो फूल का बंच है ये कन्वर्ट हो जाएगा फल में, और ये फल के हिस्से नजर आ रहे हैं, ये जो आपको गैप्स नजर आ रहे हैं, ये फूल का खोशा है। इसमें आपको बहुत सारे फल नजर आएंगे जो तुख्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये और करीब से आप देख सकते हैं इनको। और तुख्म कैसे होते हैं इनमें, ये आपके सामने तुख्म पेश किया गया है। ये है जामनी कलर के तुख्म। पुख्ता फल से सिर्फ 4, एक फल के अंदर 4 तुख्म निकलते हैं। 2 मिलीमीटर कुतरे के होते हैं और गोल गोल मेथी के दानों के जैसा, लेकिन रंगत जामुनी कलर की होती है। ये है इसका बॉटेनिकल डायग्राम। लेवेंडोला की कई टाइप्स होते हैं, कई किस्में हैं, और इसीलिए उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन पत्तियों की आप शबाहत देखेंगे तो तकरीबन एक जैसी है। फूलों का एक फूल जो है किस तरह से नजर आता है, जो कि पूरे बंच में नजर आते हैं, फिर उसमें तुख्म नजर आता है और उसमें बीज पैदा होते हैं। इसकी पैदाइश जो है हिंदुस्तान में नहीं होता, कश्मीर के कुछ इलाकों में अब इसकी पैदाइश की काश्त की जा रही है, कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ का माहौल साजगार है। असल में ये इस इलाके की पैदावार है। ये जो बताया है ये फ्रांस है, और फ्रांस के ये करीब में एक जजीरा है जिसका नाम है स्ट्रेचेडिस। तो रोम और हिजाज और फ्रांस के करीब के जजीरे में स्ट्रेचेडिस की खास पैदावार होने की वजह से इसका नाम उस्तुखुद्दूस पड़ा।
स्टेचेडिस की वजह से इसका नाम उस्तखुद्दूस पड़ा। यह है इसकी पैदावारी, यानी पूरी दुनिया में बहुत कम पैदा होता है, बाकी इलाकों में काश की कोशिश की जा रही है और पूरी दुनिया में ये पूरा खित्ता है, इसके अंदर ही इसके लिए आबो हवा साजगार है उस्तखुद्दूस के लिए। आइए हम देखते हैं उस्तखुद्दूस का पौधा सड़कों के किनारे खलियानों में कैसे नजर आता है। ये आपके सामने उस्तखुद्दूस का खूबसूरत पौधा है, बेहतरीन खोशे लगे हुए फूलों के जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जगह जगह खोशे उसके, और यही उस्तखुद्दूस खुश्क हालत में हमारे सामने आता है। हर खोशे के बाद ऊपर कलगी लगी रहती है, हर खोशे के बाद आप देख रहे हैं जामुनी रंग की। ये भी बताया गया था कि इसके पत्तियां जो रहती हैं वो थोड़ी सी लंबोतरी होती हैं और उनके किनारे मुड़े हुए होते हैं। अगर आप यहाँ गौर फरमाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, किनारे मुड़े हुए हैं। ये आप नज़ारा कीजिए खूबसूरत उस्तखुद्दूस का पौधा, फूलों का खोशा, पत्तियां, फूल नजर आ रहे हैं जो अब फल में तब्दील हो रहे हैं। ये एक दूसरा पौधा है, सड़क के किनारे उगा हुआ। यह उसका तना है, तना चौरस होता है। इसका दरमियानी जो तना होता है वो चौकोनी होता है। ये उसकी कलगी है, बड़ी तफसील से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद फूलों का खोशा है और फिर उसका तना। ये कलगी का एक लीफ है, उसका पत्ता है। ये फल का हिस्सा है, ये जो है ये फल का हिस्सा है। ये फल लगे हुए हैं बेशुमार। फूल कैसे छोटा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। पहले इस तरह से नज़र आता है, फिर किस तरह से वो बढ़ता है यहाँ पर बताया गया है। धीरे धीरे वो बड़े से खोशे में बदलता है। ये है खेत, ये आपके सामने जो है उस्तखुद्दूस का ऐसा खेत है जिसमें से उस्तखुद्दूस काटा जा चुका है। अभी आप देखेंगे किस तरह उसकी कटाई होती है और किस तरह से उसको फिर यकजा करते हैं, एक जगह जमा करते हैं। इसके बिल्कुल बाजू में अभी कटाई का काम चल रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसमें उस्तखुद्दूस लगे हुए हैं, लेकिन इस तरफ के पूरे हिस्से में उस्तखुद्दूस काटे जा चुके हैं। यह है कटाई का मंजर, यानी मसनूई तरीके से पूरे सनती बड़े पैमाने पे पूरे खेत में उस्तखुद्दूस को जमा करना है तो किस तरह से मशीन, आरे की मशीन से उसे निकाल रहे हैं। ये देखिए, फिर अब ये पूरे कटे हुए इस तरफ से इस हिस्से में तो सारी सफाई हो गई है, लेकिन इस हिस्से में अभी उस्तखुद्दूस लगा हुआ है। लेकिन जो कट गया है उस कटे हुए उस्तखुद्दूस को जमा करके बॉक्सेस में रखे जा रहे हैं। आइए अब उस्तखुद्दूस के अफ़ाल व ख़वास के बारे में जानते हैं। उस्तखुद्दूस के जो खास खास फ़ेल बताए गए हैं, ये मुनक्की मुक़व्वी दिमाग और आसाब है। मुनक्की से मुराद तनकिया करने वाला, मुक़व्वी कवी करने वाला। तो दिमाग और आसाब में जो फजलात होते हैं उनको बाहर निकालना, उनको खारिज कर देना, ये तनकिए का काम हुआ, तो इसलिए मुनक्की दिमाग हुआ। और उसके बाद उसमें तक़वियत पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है उस्तखुद्दूस। दिमाग और आसाब के लिए एक बहुत बेहतरीन दवा है उस्तखुद्दूस। ये मुहल्लिल आराम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, अंदरूनी तौर से भी मुफत्तिह सुदद है, यानी रुकावटों को दूर करने वाला है। सुद्दे रुकावट को कहते हैं, डी ऑब्सुरेंट, तो उनको खोलता है। उरूक में, आहशा में और मुख्तलिफ किस्म के अविया जो हमारे जिस्म में काम करते हैं उनमें रुतूबात बहती हैं। अगर उसमें किसी वजह से सुद्दा पड़ जाए, उसमें रुकावट पैदा हो जाए, तो उससे भी दूर करने का काम मुफत्तिह सुदद दवाएं करती हैं। उसमें से एक बेहतरीन दवा है उस्तखुद्दूस। मुज़िज सौदा व बलगम है। सौदा और बलगम
दोनों गलीज खिलते हैं, इनको खारिज करने के लिए से पहले उनको इस तरह से मॉडिफाई करना है, इसीलिए इसका लफ्ज लिखा गया है मॉडिफायर। इस तरह से मॉडिफाई करना कि वो काबिल खराज बन जाए, ये काम उस्तुखुद्दूस करता है। ये मुक़व्वी मैदा वो कासिर रिया है, यानी स्टमक टॉनिक है और कार्मिनेटिव है। ये है खासियत और अफ़ाल ख़वास उस्तुखुद्दूस के। अब इन अफ़ाल ख़वास के बुनियाद पे कहाँ हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बताई जाएगी। ये है पहला फेल कि ये मुनक्की वो मुक़व्वी दिमाग व असाब है। इस मकसद के लिए, इसका इस फेल के लिए हम इसे असबी व दिमागी अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फालिज है, लकवा है। इन सब में कहा जाता है कि बलगमी मादा आमतौर से सुद्दे पैदा कर देता है, रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से उस हिस्से में अफ़ाल की खराबी पैदा होती है और फालिज व लकवा हो जाता है आसाब में। इसलिए इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। सरा मिर्गी को कहते हैं, एपिलेप्सी। वर्म तजावीफ अनफ यानी साइनोसाइटिस जो हो जाती है, आमतौर से कॉमन मर्ज है, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निसियान एक किस्म की दिमागी कमजोरी है, वहां इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ोफ़े दिमाग में इस्तेमाल किया जाएगा। सुदा, आमतौर से सुदा चाहे जिस किस्म का हो, खास तौर से बलगम और सौदावी मर्ज की वजह से उस सुदा की तकलीफ है, सरदर्द की तकलीफ है, सुदा सरदर्द, तो इसे इस्तेमाल करेंगे। मालिखोलिया एक किस्म का डिप्रेशन है और सौदावी मर्ज माना जाता है। इन सब के लिए हम उस्तुखुद्दूस बेहतरीन दवा समझी जाती है और नुस्खों में इस्तेमाल होता है। इत्रिफाल उस्तुखुद्दूस इसीलिए इस्तेमाल। ये मुहल्लिल आराम है और मुफत्तिह सुदद है, यानी वर्मों को तहलील भी करता है और सुद्दों को, रुकावटों को दूर भी करता है। इस मकसद के तहत हम इसे वर्म मैदा, वर्म कबीद, बल्कि आशा, जो हमारे शिकम में जो ऑर्गन्स हैं उन्हें आशा कहेंगे, वहां पर जो जिन अमराज की भी शिकायत हो और उनमें अगर वर्मी कैफियत है, सुद्दे पड़ गए हैं, तो वहां इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तिस्का, असाइटिस और वजुल मुफासिल में भी इसे अंदरूनी तौर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुज़िज सौदा व बलगम होने की वजह से खिलती अमराज और खास तौर से अमराज बलगमी व सौदावी में इस्तेमाल करेंगे आप। मुक़व्वी मैदा वो कासिर रिया है, तक़वियत देता है मैदे को भी और रियाही कैफियत को दूर करता है, इसलिए ज़ोफ़े मैदा, ज़ोफ़े हज़्म, दर्द शिकम रिही में काम आएगा। नफ़ख़े शिकम, ब्लोटिंग, पेट फूल जाता है, तफ़रीरी कैफियत, पेट फूल जाता है, इन सब कंडीशन में हम इसे उस्तुखुद्दूस को इस्तेमाल कर सकते। जहाँ वो इतने अहम अमराज जैसे कि मुक़व्वी और मुनक्की दिमाग है, दिमागी अमराज में इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ हम इसे एक आम मकसद के तहत भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरह से हुक्मा अपनी हिकमत में यही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि ऐसी दवा का इंतखाब करते हैं जो उस मर्ज की दीगर शिकायतों को भी दूर करे। किसी ऐसे फालिज और आसाबी अमराज के मरीज के अंदर अगर मुक़व्वी मैदा और कासिर रियाह दवा की भी जरूरत है, तो उस्तुखुद्दूस उनके लिए बेहतरीन चॉइस होगी, बेहतरीन इंतखाब होगा। इन सब मकासद के लिए सुफूफ या जोशांदी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ आसान से नुस्खे आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। उस्तुखुद्दूस बहुत बेहतरीन दवा है और कई तरह से कई मकासद के तहत इस्तेमाल किया जाएगा। पहला जो बताया गया है, 4.5 माशा उस्तुखुद्दूस यानी तकरीबन 4.5 ग्राम पीस कर गुलकंद में मिलाकर माउल असली के साथ, शहद के पानी के साथ रोजाना शब को सोते वक्त खाते रहने से सौदावी विश्वास और गम और डिप्रेशन जाता रहता है। यह है उसका बहुत खास तरीका बताया गया, बहुत आसान सी तरकीब। डिप्रेशन को दूर करने के लिए उस्तुखुद्दूस का इस्तेमाल कितना आसान है। 4.5 माशा आप उसको गुलकंद में मिला लें या माउल असली के साथ दें, सादा भी दें तो इंशाल्लाह फायदा होगा ही। 3.5 माशा उस्तुखुद्दूस के सुफूफ को 3.5 माशा अयारिश फेकरा में मिलाकर, एक तैयार दवा आती है अयारिश फेकरा, वो दुकानों पर मिल जाती है, अगर जरूरत होगी तो उसका तरीका भी बताया जा सकता है कि कैसे तैयार कर सकते हैं। तो 3.5 माशा उस्तुखुद्दूस और 3.5 माशा के करीब अयारिश फेकरा मिलाकर खाते रहने से 20 से 30 दिन में इख्तिलाज और राशा ट्रिमर्स को मुकम्मल तौर से नफा हो जाता है, ऐसा बताया जाता है। इसकी धुनी इस्तिरखा के लिए मुफीद है, ढीलेपन के लिए, जिस्म का कोई हिस्सा ढीला हो तो उस हिस्से पे इसके इनकबाब के तौर पर इसकी धुनी दी जाए। सर पर उस्तुखुद्दूस का लेप करने से निसियान में फायदा होता है, ऐसा कहा जाता है। जिनको डिमेंशिया है, सिनाइल डिमेंशिया का एक बड़ा मर्ज अब इन दिनों बहुत आम है, तो ऐसे या जायद उम्र में, बुढ़ापे में भी निस्यान का एक आर्जा हो जाता है, ऐसे में सर पर उस्तुखुद्दूस का लेप करें। इसके साथ सेंक करने से और इसका लेप लगाने से मफासिल और पसली के दर्द में इफाका होता है। उस्तुखुद्दूस का मिजाज क्या है? उस्तुखुद्दूस का मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दुअम बताया गया है। इसकी मिकदार खुराक 6 से 7 ग्राम बताई गई है। इसका मेन जो एक्शन है वो मुनक्की फुजलात दिमागिया है। इस मकसद ये तनकिया दिमाग जो करना है, दिमाग से फुजलात को खारिज करने का, उनका तनकिया
तजिया करने का जो तरीका है, और खास तौर से नुज़्ज देकर, यानी उनमें ऐसा मॉडिफिकेशन चेंज लाते हैं कि दिमाग से निकल जाता है। इसलिए कहा गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे जारोब दिमाग कहा जाता है। उस्तुखुद्दूस के कुछ मुज़र्रत भी असर है, कुछ नुकसानदेह असर भी है, और वो है ये कै, मतली और कर्ब पैदा करता है, दर्द बेचैनी पैदा करता है। इसका मुस्ले के तौर पर लीमू या सिकंजबिन का इस्तेमाल करेंगे। इसका बदल जो है वो अफ्तीमून है या बादरंज बोया है, अफ्तीमून या बादरंज बोया। इसके दस्तयाब मुरक्कबात जो मार्केट में अवेलेबल है वो इत्रिफल उस्तुखुद्दूस बड़ी मशहूर है। माजून नजाह, डिप्रेशन और सादावी मर्ज के लिए बहुत इस्तेमाल होती है, इसमें भी उस्तुखुद्दूस का है। और इत्रिफल उस्तुखुद्दूस में तो जुज़्व खास है उस्तुखुद्दूस, और माजून खदर बनाया जाता है। जो तहकीकात की गई हैं उसके हैसियत से इसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और अल्कलॉइड मिले हैं। तो मज़ीद तहकीकात से जो बात सामने आई है वो है एसेंशियल ऑयल के तौर पे जो इसका ऑयल है उसमें कीटोन, सिनियोल और फ्रेंचाइल अल्कोहल पाया जाता है।